हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है डेली इंग्लिश की सीरीज़ डिस्कस करते हैं और आज हम जो है वो इंग्लिश का डे 8 उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सिनोनिम के रहते हैं, तो सिनोनिम को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या कहता है? फर्स्ट वर्ड है आपके पास सुरेप्टिशियसली, जो है यहाँ पर फर्स्ट सिनोनिम पूछा गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, जो हमारे हम एडजेक्टिव होता है उसको क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है जिससे आपको सिनोनिम ढूंढने में जो है वो आसानी हो जाए, तो इसे हम कहते हैं चुपके से जो है वो मीनिंग हो जाता है आपके पास सुरेप्टिशियसली, जो है यहाँ पर इसका मीनिंग। यानी कि अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग लग गया तो आपका सिनोनिम जो है वो बन जाएगा सीक्रेटली, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड, फॉर होता है हमारा आगे के लिए। ठीक है, आगे का क्या मतलब है? आगे कौन सी चीज़ है? यानी कि फॉरवर्ड का मीनिंग होता है जो भविष्य के बारे में बताता है। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में बताएगा, यानी कि भविष्य के बारे में बताता है। फॉरवर्ड, फॉर से ले लेना है अपने रूट वर्ड की आगे के बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर टेल, अगेन जो है फॉर मीन्स आगे और टेल मीन्स जो भविष्य के बारे में बता देता है, उसका मतलब होता है फॉर टेल मीन्स पहले से कह देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेन्युइन। जेन्युइन का आपको पता है कि बोलते हैं ना, ये तो जेन्युइन चीज़ थी, यानी कि रियल चीज़। ये हमारे जेन्युइन जेस्चर की बात करें, रियल जेस्चर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों में बी, बी और बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या पूछा गया है आपके पास? फर्स्ट यहाँ पे एंटोनिम में 4th नंबर आ जाता है प्रिवेंट। आपको पता है प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना या सेव करना। ठीक है, प्रिवेंट मीन्स रोकना या सेव करना। दोस्तों देखिए, आप इनसे जो है जिस तरीके से आराम से मैं आप लोगों को वीडियोस में इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच बताती हूँ, आप आराम से जो है इसके अच्छे से नोट्स जो है वो वीडियो को जो है पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना। तो जब हम किसी को रोकते हैं, अब हमें इसका उल्टा बताना है, जब हम किसी को प्रेरित करेंगे, यानी कि जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? मोटिवेट करना, इसका सिनोनिम आ जाता है इंड्यूस का। ठीक है, जो इंड्यूस है इसका मीनिंग होता है कि किसी को मोटिवेट करना या फिर प्रोवोक करना, कि किसी को आगे के लिए ये करना, कि प्रोवोक करना, उत्साह देना कि आप ये काम कर सकते हो, प्रोवोक कर रहे हो। ठीक है, तो ये भड़काना भी हम बोल सकते हैं। प्रोवोक, मोटिवेशन हमारी पॉजिटिव सेंस में आ जाता है और प्रोवोक जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। यहाँ पे जो प्रिवेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम, वो होगा इंड्यूस, और जो इंड्यूस के सिनोनिम है वो बनेगा मोटिवेट एंड प्रोवोक। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, प्लॉसिबल मीनिंग है। तो प्लॉसिबल का मीनिंग क्या हो जाता है? हम बोलते हैं ना, व्हाट अ प्लॉसिबल स्टेप, यानी कि प्रशंसनीय काम है, प्रशंसनीय स्टेप है। इसके लिए हम बोल सकते हैं ये क्या है? प्रशंसनीय। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अगर प्लॉसिबल हमारा? अब देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया है कई क्लासेस में कि जब भी इम लग जाता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो जाता है? उल्टा बन जाता है। तो प्लॉसिबल का क्या हो जाएगा? इन प्लॉसिबल बन जाएगा। इन नहीं लेना है, इम प्लॉसिबल। और यहाँ पे बाकी क्या बताया गया है? अनबिलीवेबल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आपके पास 4 ऑप्शंस है। एक है इनप्लॉसिबल, अनप्लॉसिबल, इम्प्लॉसिबल, अनबिलीवेबल एंड डिसप्लॉसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन। आप अनबिलीवेबल भी बोल सकते हो और इम्प्लॉसिबल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेलिटी। तो फ्रेलिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए फ्रेलिटी का। इसका मीनिंग होता है दोष। जैसे हम बोलते हैं कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, यानी कि दोष है, तो ये तुम्हारी फ्रेलिटी है, तुम्हारा दोष है। तो दोष से उल्टा क्या हो जाएगा? ताकत, यानी कि स्ट्रेंथ। ये बन जाएगा इसका एंटोनिम, ताकत या गुण, कि ये तुम्हारी जो है, हम बोलते हैं ना गुण और अवगुण की बात करते हैं। स्ट्रेंथ एंड हमारी जो दोष होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेशन भी बोलते हैं।
फ्रेलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेलिटी का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको वन वर्ड बताना होता है, जैसे पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग टू कैटल मतलब कैटल होता है मवेशी या फिर जानवर, जहाँ पर उनको रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पर्टेनिंग टू कैटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं बोवाइन, सी ऑप्शन। बोवाइन जो है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लुक एट ऑसम इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। तो यहाँ पे बोला गया है टू लुक एट समवन, किसी को जो है वो गुस्से में देखना और जो है धमकाने के तरीके से जो है उसको देखना। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ग्लोअर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ऐसी पोस्ट जहाँ पर आपको लिटिल काम करना पड़े, कम काम करना पड़े, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो क्या होती है, हाई होती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहेंगे साइन क्योर कहेंगे। इसको प्रोनाउंशिएट जो है वो क्या कहते हैं, साइन क्योर कहते हैं, साइन क्योर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, साइन क्योर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज में आपके पास 10th नंबर क्वेश्चन है। इडियम एंड फ्रेज में यहाँ पे बोला गया है द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट, यानी कि आपके पास क्वेश्चन है गेव अप द घोस्ट। गेव अप द घोस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, डाइड, टू डाइड या डाइड बोल सकते हैं या डाई बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखेंगे राइड रश होड, ठीक है, इसको बोलते हैं रफ शोड बोलेंगे इससे, राइड रफ शोड। रफ शोड, रफ का मतलब आपको पता ही है कि रफ कोई भी चीज़ है ना, यानी कि कोई ऐसे ही ऐसा व्यवहार, बिहेवियर जो कि मतलब सहन करने वाला नहीं है, एरोगेंट वाला बिहेवियर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है राइड रफ शोड के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या क्या है, डील अनकाइंडली विद, टेक फॉर ग्रांटेड, बी हाईली हैंडेड विद, एंड जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, एक्सप्लॉइट विलफुली, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हाई हैंडेड विद। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी हाई हैंडेड विद। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी हाई हैंडेड विद को राइड रफ शोड, यानी कि एरोगेंट और डिक्टेरियल मैनर जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो आपका बिहेवियर अच्छा ना हो उसको हम ये चीज़ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शंस। मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आपके पास इस तरीके से जो है वो पूरी लाइन होती है तो वो हेल्प कर देती है आपके आंसर के लिए। अगर सिंपल होता डाउन इन द माउथ तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे लॉन्ग फेस करके आपके पास कुछ जो है वो इडियम पूछा गया था। डाउन इन द माउथ वो भी वैसे ही है, आपके पास माउथ से रिलेटेड ही वन वर्ड है। तो डाउन इन द माउथ यानी कि मुंह लटका हुआ, ऐसे हम बोल सकते हैं, यानी कि उतरा हुआ मुंह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेरी डिप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग हो जाता है, बोलते हैं ना वो तो एब्सकॉन्ड कर गया, यानी कि भाग जाना। वो क्या हो गया, भाग गया। कैसे भागना, भागना ऐसे नहीं कि एकदम से ऐसे तरीके से भाग गया, चुपके से भागना बोलेंगे हम उसे। तो भागने के लिए या जाने के लिए बोलेंगे डिपार्ट, और चुपके से भागने के लिए बोलेंगे हम सीक्रेटली, यानी कि डिपार्ट सीक्रेटली हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आपको पता है कि एब्सोल्यूटली है ना, बिल्कुल हम बोलते हैं ऐसे, यानी कि पूर्ण रूप से। एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल, या कंप्लीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की वोकैबुलरी जो है वो समझ में आएगी, तभी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम को, उनके हिंदी मीनिंग को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉल्व। तुम मेरी प्रॉब्लम को एब्जॉल्व कर दो, है ना, तुम जो है मुझे एब्जॉल्व कर दो। यानी कि एब्जॉल्व का मीनिंग क्या होता है, एक होता है इवॉल्व, एक होता है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है कि जो भी दोष हैं उससे मुक्त करना,
कि फ्री कर दो तुम मुझे, दोष से मुक्त करना, यानी कि माफ़ कर दो तुम मुझे। माफ़ करने को हम क्या बोलेंगे, दोष से मुक्त करना, यानी कि पार्डन। पार्डन, प्लीज़ पार्डन मी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा एब्जॉल्व का मीनिंग होता है पार्डन। सिनोनिम तरीके से सिनोनिम ले सकते हो आप कि इसके इंग्लिश मीनिंग क्या निकलता है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पार्ट ए या डे 8 को डिस्कस किया। जितने भी स्टूडेंट्स को जो है इससे हेल्प मिल रही है सिनोनिम एंटोनिम को ढूंढने के लिए, वो जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताएंगे मुझे कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही है कि नहीं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है। थैंक यू।